स्किन पर तिल, काले तिल बन जाना या फिर मस्से जो स्किन टैग्स होते हैं, वॉर्ड्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि हमेशा से हमारी स्किन है उस एकदम से क्लियर नहीं दिखाई देती है, क्लीन नहीं दिखाई देती। एक या दो तिल हो गए हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर चेहरे पर तिल नज़र आते हैं तो इसे एकदम से क्लीन नहीं दिखता फेस। इसी तरीके से अगर स्किन पर जो वॉट्स बन जाते हैं वो भी तो कुछ लोगों के लिए पेनफुल भी होते हैं। अगर उसको गलती से उसमें नाखून लग गया या कोई प्रॉब्लम हो गई अच्छे से, अगर आपने कुछ भी कोई भी चीज़ लग जाती है तो वो काफ़ी दर्द भी देता है और वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप तिल और मस्से को ठीक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन से वो उपाय हैं जिनकी मदद से आप मस्से और तिल को हमेशा के लिए मिटा सकते हो, कौन सी सिचुएशन में एकदम से सही हो सकते हैं और कौन सी सिचुएशन में सही नहीं होते हैं, और क्या सच में घरेलू उपाय वर्क करता है और क्यों हो जाते हैं तिल और मस्से हमारी स्किन पर इतने ज़्यादा। इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारे स्किन पर तिल इतने ज़्यादा क्यों हो जाती है। स्किन में मिलेनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। एक ही जगह पर अगर ये इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो छोटे छोटे काले रंग के तिल है वो निकलने लग जाते हैं। कुछ लोगों में धूप में ज़्यादा जो बाहर निकलते हैं तो उसकी वजह से भी स्किन पे ये जो मोल्स है यानी कि तिल है वो ज़्यादा निकल जाते हैं। जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जवानी से लेके अगर हम बात करें ओल्ड एज तक तो वो कंटिन्यू, बहुत सारे लोगों को बचपन से ही बन जाते हैं और वो कंटिन्यू ओल्ड एज तक रहते हैं। तो तिल है वो किसी के भी हो सकते हैं, इतने ज़्यादा पेनफुल नहीं होते हैं। अगर थोड़े बहुत एक या दो तिल है तो इट्स नॉर्मल, आपको इसको ज़्यादा उसका कोई ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि आपकी स्किन एकदम से क्लीन हो, बिल्कुल भी तिल ना हो, तो इसके लिए हम होम रेमेडीज़ की बात करें तो सनस्क्रीन लोशन आप अप्लाई कीजिए, एलोवेरा जेल आप अपनी स्किन पर अप्लाई कीजिए जब भी बाहर निकलते हो। तो मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए या सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे बचने के लिए अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई करके रखिए। बेसन और दही का आप लेप लगा सकते हो, वो भी ये जो मॉल्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम को कम करते हैं, लाइटर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से आपने कुछ होम रेमेडी अपनाई की और एकदम से तिल है वो गायब हो गया। इसके लिए आपको फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर इसकी सर्जरीज आती है वो करानी पड़ती है। लेकिन अगर एक या दो या बहुत मिनिमम तिल है तो आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हल्के हल्के नेचुरल जो तरीके होते हैं जैसे कि स्किन को ग्लोइंग बनाने के जो तरीके होते हैं उनको आप अपना सकते हैं। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना, नारियल तेल से मसाज करनी, ये मॉल्स को लाइट कर देते हैं। साथ ही सूर्य की जो रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, धूप है, उससे प्रोटेक्ट कीजिए ताकि वो गहरे ना हो। और मॉल्स का आपको ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा है तो सर्जरीज करवा सकते हो, वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके और उनके सजेशन के हिसाब से। अब बात करते हैं वॉर्ड्स यानी कि जो स्किन टैग यानी मस्से हो जाते हैं स्किन पर, उसकी ये जो मस्से की प्रॉब्लम होती है स्किन पर वो क्या होता है, उसकी वजह से पेन भी होता है। बहुत सारे लोगों की ब्लड भी निकलने लग जाता है मस्से पे अगर हाथ लग जाए या नाखून लग जाए तो ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ह्यूमन पेपिलोमा नाम का एक वायरस होता है, उसकी वजह से स्किन पर काफ़ी जगह हो जाते हैं। ये कंटेजियस होता है ना, एक बंदे से दूसरे बंदे में स्किन के टच से हो सकता है। अगर स्किन टच होती है तो उससे ये फैलता है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिन लोगों के ये जो मस्से की प्रॉब्लम है, स्किन पर वॉर्ड्स की प्रॉब्लम है, उनसे कांटेक्ट है वो जितना हो सके मिनिमम रखिए क्योंकि कांटेक्ट से ये फैलता है। और वीक इम्यूनिटी यानी जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है उन लोगों के भी ये जो इन्फेक्शन है वो जल्दी होता है और ये जो वॉर्ड्स की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो वॉर्ड्स के लिए हम घरेलू उपाय की मदद से उनको ठीक कर सकते हैं उसको, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता है। अगर आपसे कोई ये दावा कर रहा है कि रातों रात वॉर्ड्स को हटाइए, ये लगा लो और आपके वॉर्ड्स एकदम से ठीक हो जाएंगे,
तो उस पे मत जाइए, क्योंकि उससे जितना जल्दी निकालने का या काटने का वो जो तरीका होता है वो बिल्कुल सही नहीं होता है। इससे आपके स्किन डिजीज हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपको नेचुरल तरीके से अगर आपको करना है तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और धीरे धीरे ये आपके मस्से की जो प्रॉब्लम होते हैं उसको कम कर देता है, और कुछ समय आएगा जब ये एकदम से क्लीन हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। इंस्टेंट करने के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास जाके सर्जिकली उसको करवाना चाहिए, न कि खुद से कोई तरीका अपनाना चाहिए, न ही उसको काटना चाहिए, न कुछ लगाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। इस तरीके से करने से इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो कौन कौन सी होम रेमेडीज हैं? सबसे पहला जो होम रेमेडीज है वो है एप्पल साइडर विनेगर। आपको क्या करना है, एक कॉटन पे एप्पल साइडर विनेगर लेके अपने जहाँ पे आपके मस्से की प्रॉब्लम है वहाँ पे अप्लाई करके कम से कम 10 to 15 मिनट तक लगा हुआ रहने दीजिए। फिर नॉर्मल हल्के हल्के हाथ से मसाज कर लीजिए। ऐसा रेगुलर करने से स्किन ये जो वॉट्स की प्रॉब्लम है वो कम होती है। लहसुन भी स्किन टैक्स को कम करने में मदद करती है। आपको क्या करना है, लहसुन की कलियों को पीस कर उसका पेस्ट बना लेना है और जहाँ पे स्किन टैक्स यानी वॉट्स है वहाँ पे अप्लाई करके बैंडेज की किसी चीज़ की मदद से वहाँ पे बांध देना है और 15 to 20 मिनट तक ऐसे ही लगा हुआ रहने दीजिए। फिर उसको क्लीन कर सकते हैं। ये जो लहसुन से भी वर्ड्स की प्रॉब्लम कम होती है, और इसमें भी ये नहीं है कि आपके इंस्टेंटली एक ही लगा है और लगाते ही आपके वर्ड्स है वो झड़ गए, ऐसा नहीं। इसमें कुछ वक्त लगता है, हो सकता है हफ्ता लग जाए, हो सकता है 10 डेज के अंदर अंदर आपके वर्ड्स सब एकदम से कम होने लग जाएंगे और इससे काफ़ी बेनिफिट होता है और इन सब चीज़ों से नुकसान भी नहीं होता है। टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। टी ट्री ऑयल अपनाकर उसको भी आप लगा के 10 to 15 मिनट तक लगा हुआ रहने दीजिए। उसके बाद आप चाहो तो वॉश कर लीजिए। ये भी स्किन टैक्स को हटाने में मदद करता है। इसी तरीके से एलोवेरा जेल स्किन को स्मूथ करता है, ग्लोइंग बनाता है और स्किन वॉट्स और मोल्स दोनों की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। तो इससे मसाज कर सकते हैं एलोवेरा जेल से कम 3 to 5 मिनट मसाज की, जिससे वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और सॉफ्ट होएंगे तो रेगुलर मसाज से वो हल्के धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। सैलिसाइक्लिक एसिड नाम की एक क्रीम आती है मार्केट में या फार्मेसी पर आपको मिल सकते हैं, वो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। उससे भी स्किन टैक्स है वो ठीक होते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ठीक हो जाएंगे, उसमें भी वक्त लगता है, वो भी फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ है जिनकी मदद से आप मस्से की प्रॉब्लम को घर बैठे ही ठीक कर सकते हो। होम रेमेडीज़ की मदद से ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मस्से से ब्लीड निकल रहा है या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कोई भी घरेलू उपाय नहीं करने चाहिए और घर पर कोई इसका इलाज नहीं करवाना चाहिए। इससे अगर आपको बचना है तो कोशिश कीजिए कि जिन लोगों के वर्ड्स की प्रॉब्लम है उनसे कांटेक्ट कम रखें और आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनका जितना ज़्यादा सेवन कीजिए। इम्यूनिटी अपनी इम्प्रूव रखिए, पानी पीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, तो ये जो प्रॉब्लम है वो एकदम से नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।